दोस्तों, गर्मियों के मौसम में हमें अब फूलों वाले पौधे के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। जैसे कि कुछ पौधे की रूट रॉट हो गई है तो उसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग करो, सॉफ्ट प्रूनिंग करो, पर जैसे हो सके हार्ड प्रूनिंग करोगे तो फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ होगे। ये देखो, मेरा गुड़हल का प्लांट है जिसकी पत्तियाँ कम हो रही है और पत्तियाँ झड़ भी रही है, पत्तियाँ पीली हो रही है, देख सकते हो आप। तो मैं सोची कि अब उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जड़ें वैसे भी ऊपर के तरफ से भी जड़ें बाहर दिख रही है और नीचे ड्रेनेज होल से भी जड़ें बाहर आ रही है। तो सोचिए आज उसको रिपोर्टिंग कर देते हैं, क्योंकि अब इन फ्लावरिंग प्लांट का ग्रोइंग पीरियड है। हर पौधा जो फ्लावरिंग करता है, और ये सब परमानेंट प्लांट है, ठीक है। और परमानेंट प्लांट देखो, ये देखो दोस्तों, कि ये देखो, ये जड़ दिख रही है ना। परमानेंट प्लांट दोस्तों मतलब गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे से चलते हैं और इसमें फूल भी बहुत आएंगे। देखो आप, ये जब से लगाया, ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा है और जब से लगाया तब से इसी गमले में है। तब उसके मतलब रूट और हो गए, सोची कि अब उसको रिपोर्टिंग कर ही देते हैं। ये देखो देखो, पत्तियाँ कितनी कम हो गई है पौधे में, आप देख सकते हो। और पता है दोस्तों कि ये जो परमानेंट पौधे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है ना। जड़ें गलने का, मरने का पौधा कुछ भी मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हाँ, और फ्लावरिंग प्लांट होते उससे कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत गुड़हल के प्लांट में ज़रूर होती है, क्योंकि गुड़हल के प्लांट में मतलब फंगस बहुत जल्दी लग जाती है बारिश के मौसम में, सर्दियों के मौसम में। पर मेरे प्लांट में अब तक फंगस लगी नहीं है कभी। आप देख सकते हो, गमला बहुत बड़ा है और मिट्टी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इस पौधे में फंगस लगने का चांस रहता है, पर मेरे पौधे में कभी फंगस लगी नहीं है दोस्तों। और ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगा है, गार्डन सॉइल में। इसमें और कुछ भी मतलब बाहर का कोई भी खाद वाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों की खली, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं इसमें मैं डाला हूँ, ठीक है। इसमें ओनली जो मैं घर में जो घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ वही चीज़ें इसमें यूज़ होती है। आप देख सकते हो, इसकी जड़ें देखो कितनी मतलब बढ़ गई है। और इसको अभी रिपोर्टिंग करेंगे ना तो मतलब सही रहेगा, क्योंकि ये अभी इसका पीरियड है ग्रो होने का। तो बारिश बरसात आते आते तो पौधा बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा पौधा। आप देख सकते हो दोस्तों। बस उसको बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत बस एक जड़े ऐसे काट दो, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये पौधा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और हाँ दोस्तों, आप जब भी रिपोर्टिंग करो पौधों में तो हल्दी का पाउडर डालना मत भूलो, ठीक है। क्योंकि हल्दी का पाउडर डालने से, हल्दी पाउडर वो काम करती है जैसे कि हमें कभी घाव लगता है और हम हल्दी पाउडर लगाते कैसे ठीक हो जाता है, वैसे ये जड़ें ना कटी हुई होती है, मतलब उसके लिए तो वो जख्म ही होते हैं। और जब हम हल्दी पाउडर डालेंगे ना तो देखो, हल्दी पाउडर डालेंगे तो ये इसकी जड़ें अच्छी हो जाएगी, जल्दी जल्दी ठीक होगी, वो जल्दी रिकवर करेगा पौधा। और इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा जड़ों को, फंगस भी नहीं लगेगा। और हाँ, मेरे पौधे में शायद गुड़हल के प्लांट में इसलिए फंगस नहीं लगती होगी क्योंकि मैं इसमें हल्दी डालती रहती हूँ, हल्दी का पाउडर मिट्टी की गुड़ाई करके। और एक दूसरा बेस्ट उपाय है कि नीम खली की जगह आप नीम के पत्ते, जो पेड़ पर से पत्ते लाओ और उस पत्तों को उबाल दो, वो जो पानी होता है ना उसका स्प्रे करो। और हो सके तो उसको पूरे पौधे को नहला दो, ऐसे मतलब पूरा पौधा ऐसे स्प्रे करके धो दो अच्छे से, ठीक है। तो पौधों में कभी फंगस नहीं लगती है। वो नीम नीम के पत्तों का पानी, उबला हुआ पानी बहुत बढ़िया बेस्ट रिजल्ट देता है वो।
और एक कंडे उबले उबले होते हैं ना, उसको भिगोकर उसका पानी फर्टिलाइज़र के लिए बहुत बेस्ट रहता है। और तीसरी चीज़ है सबसे ज़्यादा बहुत ही जो कभी फंगस नहीं लगती उससे, और वो है कंडे की राख। कंडे की राख भी बहुत बेस्ट होती है इन परमानेंट पौधों के लिए। वैसे तो ये सब सभी पौधों के लिए बहुत सही रहते हैं, ये सब घरेलू उपचार होते हैं ना, उससे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। और मेरे पौधों में मैं कभी कुछ नहीं बाहर की चीज़ यूज़ करती, जो चीज़ होती है वो घर की ही चीज़ यूज़ करती हूँ। जैसे कि कभी प्याज के थोड़ी बहुत छिलके होते हैं ना, तो उसको साइड में एक ऐसे मट्टी खुदे कर गड्ढा करके उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दो, तो वो भी कंपोस्ट बन जाएगा। वो भी मिट्टी में पोषण मिलता है, उससे भी मिट्टी अच्छी होती है, पौधों की जड़ें अच्छी होती है। तो आप ऐसे करोगे तो आपके पौधे भी मेरे पौधों की तरह बिल्कुल हेल्दी रहेगी। ये देखो मैंने इसको अच्छे से लगा दिया हूँ अब गमले में। अब इसको 1 साल या 1.5 साल तक अब इसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और 2-3 दिन के लिए उसको छाँव में ही रखना है, यहीं पर रहने देना है, क्योंकि धूप में नहीं रखना है। और ये सब कटिंग जो है ना, जो ये सब कटिंग कर देते हैं, जिससे जो छोटी छोटी जो ब्रांच है ना वो आगे जाकर बड़ी होगी। ऊपर से थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी डालियाँ काट देते हैं, तो जो नीचे वाला जो ग्रोथ है ना वो सही से रहेगा, सही से चलेगा। ये देखो, ये छोटे छोटे पत्ते देख रहे हो आप, ये सब ये नई ग्रोथ है उसकी। अब कुछ दिन बाद आपको दूसरी अपडेट में दिखाऊंगी कि देखना ये पौधा कितना मतलब ऐसा हैवी हो जाएगा, मतलब बहुत ग्रोथ करेगा। आगे आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। देखो बस ऐसे थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देनी है। देखो आपके सामने मैं पूरा पौधा कितना अच्छे से मैं उसको रिपोर्टिंग कर दिया हूँ। बहुत ही आसान होता है रिपोर्टिंग करना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें। और गमले की साइज, इसको धूप सुबह दोपहर तक की धूप रहेगी, अच्छा, और अच्छे से चलता है पौधा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी ऐसे ये पौधा ऐसे रिपोर्टिंग कर सकते हो, कटिंग प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग सब कर सकते हो। ये ग्रोइंग पीरियड है। तो दोस्तों उम्मीद है आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए और मेरी चैनल पर आने के लिए। बस आप लोगों की मतलब जो आप मुझे हेल्प करते हो ना, वही मुझे दूसरी उम्मीद देता है कि मैं आगे और अच्छे वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए, जो बिल्कुल रियल होते हैं, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल आसान तरीका होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।